ओके बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ा था, आपको याद है? सॉरी, संधि नहीं, दीवानों की हस्ती। आज बोले थे शब्द विचार पढ़ाने के लिए ना। शब्द विचार। अच्छा, आप लोगों को पिछली क्लास में शब्द विचार हम पढ़ाए थे, याद है कुछ कि भूल गए? भूल गए? कौन बोला भाई भूल गए? कौन बोला कि भूल गए? पहले ये बता दो हमको। चलिए, भूल गए तो कोई बात नहीं, आज फिर से पढ़ लेते हैं, परेशान मत रहिए। भूल गए कोई बात, आज याद आ जाएगा, ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही होगी सबको? अब दिखेगी, अब दिखेगी। ठीक, चलिए चलिए, तो हमको पढ़ना है शब्द विचार। आपके ग्रामर चैप्टर का ये चैप्टर नंबर 5 होगा। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। दूसरा क्या पढ़ा? वर्ड। तीसरा क्या पढ़ा? वर्तनी। चौथा क्या पढ़ा? संधि। और पांचवा पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, बात करेंगे शब्द क्या है। ठीक, हम लोग बात करेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं? अच्छा, वर्ड जानते हैं? वर्ड बोलिए। अगर इसको बताना हो तो क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यही तो बताएंगे। ठीक, सबसे छोटी इकाई। इसी का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है शब्द। इसी का बड़ा स्वरूप है शब्द। ठीक, अब वर्ड के बाद आता है बड़ा शब्द। शब्द क्या होता है? जब यही वर्ड आपस में मिलते और एक अर्थ देते। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया क, दूसरा वर्ड लिया म, तीसरा लिया ल। देखो, तीनों वर्ड आपस में मिलेंगे और एक अर्थ देंगे। क्या देंगे? अर्थ। तो इसी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। समझ में आई बात? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके बाद देखिए, अगर हम केवल क ले रहे हैं तो जैसे मिल जाए क म ल, ये हमारा एक शब्द है। ये शब्द है। अच्छा, कमल संज्ञा भी है। बोलिए, संज्ञा है कि नहीं? संज्ञा है। अगर इसी चीज को, अगर कमल पानी में, अगर हम कहें कमल पानी में खिलता है तो ये संज्ञा होगा कि नहीं होगा? अगर वाक्य में हम, अगर एक वाक्य में, अगर सुनो, अगर एक वाक्य में हम कमल शब्द को फिट करें तो कमल यहाँ संज्ञा हो जाएगा। देख लीजिए, तो देखिए, अब यही कमल के रूप देखिए। पहला, इस कमल का एक रूप क्या है कि वर्णों का समूह है। ठीक है? ठीक, दूसरा, ये कमल संज्ञा भी है। बोलिए, सात से लेकर
कैसे तीन चुकी है सात को जोड़ करिए। ठीक। अच्छा, इस कमल का कुछ अर्थ भी निकलता है क्या बेटा? ये कमल अर्थवान, इसका अर्थ भी निकलता होगा। बोलिए इसका एक फूल का नाम, इसका अर्थ क्या होगा? एक फूल का नाम है। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं केवल शब्द पे, लेकिन बस आपको समझाने के लिए कि शब्द के बारे में आप कंफ्यूज मत रहिए, इसलिए हम कमल का उदाहरण दे रहे हैं, या किसी भी शब्द का उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इतना सब, इन सब चीजों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण बन जाते हैं। शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। ये तीन बातें तो क्लियर निकल के आ रही है, जो हमारे सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है, व्हाइट बोर्ड पे दिख रही है। ये सब बातें तो निकल के एक शब्द से आ जा रही है। बोलिए। हाँ हाँ, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, परेशान मत। चार्ज में लगा दो बेटा। अच्छा लेकिन इंटरनेट ठीक, चलिए। हाँ बेटा बोलिए। अरे बेटा ऐसे क्यों मत बोलो। चलिए अब अब आगे देखिए। अब शब्द की परिभाषा लिख लीजिए। देखिए शब्द की परिभाषा, यहाँ लिख दीजिए शब्द परिभाषा लिखिए। किताब में आपकी कुछ परिभाषा दी गई होगी, लेकिन दोनों परिभाषा जो हम लिखाएंगे वो भी सेम है, जो आपकी किताब में दी गई होगी वो भी सेम है। ठीक है, लिखिए वर्णों की सार्थक मेल से बनी भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक, इकाई को शब्द कहते हैं, उसको नोट कर लीजिए। आपकी किताब में भी दिया होगा, आप चाहे तो उसको भी नोट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बस मैंने छोटा करके लिख दिया है। बनी भाषिक इकाई को, भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे आप लिख लीजिए कमल, नयन, जलज, सब शब्द है, सबका अपना अपना अर्थ है, सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, सब एक अर्थ देंगे। ठीक है, सब वर्णों के साथ खेल से बने हुए, उसको नोट कर लीजिए। नोट करिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए शब्द को बांटा कैसे जा सकता है, शब्द का वर्गीकरण। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण मतलब आप शब्द को क्लासिफाइड बांटेंगे कैसे, विभाजन। ठीक, शब्द किस प्रकार से बंटता है इसको जरा देखिएगा। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक, दूसरा है रचना के आधार पर,
रचना या संरचना की किताब में दिया होगा, ठीक है। स्रोत, स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। सोर्स जानते हैं, सोर्स के कहां से पैदा हुआ उसी को स्रोत। जैसे पानी जो है जमीन के नीचे से निकलता है तो जमीन उसका स्रोत हुआ, ठीक। तीसरा देखिए, अर्थ के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार। चौथा क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पर, उसके बाद बनावट के आधार पर, ठीक। लेकिन बनावट जैसी मतलब प्रयोग, उपयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कौन है जी? ठीक। एक और आपकी किताब में दिया है, हालांकि मुख्य रूप से तो 4 ही है। आपकी किताब में एक और दे दिया है व्याकरणिक प्रकार के आधार पे। वो जबकि चीज जाएगी इसी में व्याकरण के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो नोटेड, अच्छा, वेरी गुड। सबको नोट कर लेने दो। अब इसमें से एक एक करके हम देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण जो हमने पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, बनावट, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब जो हम अगला पढ़ेंगे उसमें पहले से हम शुरुआत करेंगे। पहला हमारा कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत। शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्द आए कहां से, ठीक। तो देखिए, उत्पत्ति का स्रोत देखते हैं। पहला देखते हैं, उसमें हमारा जो है वो है, लिखो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के स्रोत। शब्दों का वर्गीकरण, ठीक। नोट करें। मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर, जो आपने पहला पढ़ा कि शब्द को अगर हम वर्गीकृत करें तो 5 भागों में कर सकते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। उसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटेंगे तो इसको नोट करते हैं। इसमें पहला है तत्सम शब्द, याद है? अब याद आया कुछ? तत्सम। दूसरा हमारा है तदुभव। इसी तरह से चार्ट, इसी तरह से चार्ट बनाना। तीसरा है देशज शब्द। इसके बाद हमारा है विदेशी शब्द। और पांचवा होगा संकर, ठीक है। इसको नोट, ये चार्ट नोट कर लीजिए जो मैंने बनाया है, ठीक। तो बढ़िया से नोट कर लीजिए, एग्जाम में इधर चार्ट बना देना आपको। और जब शुरू करिए तो पहला पढ़ाएं। आगे बढ़े।
अब देखिए पहला हम शुरू करते हैं तत्सम। पहला हम शुरू करेंगे, उसका नाम होगा तत्सम। तत् धन सम माने उसी के प्रकार, तत् माने उसी, सम माने प्रकार या एक समान। तत् धन सम, तत्सम। पहला हमारा है तत्सम शब्द। ठीक, देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। हम लोगों को ये पता है कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से बनी है। बोलिए, हिंदी जो आई है मतलब संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। बोलिए, इतना तो सबको पता है। इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ भी कोई डाउट है, किसी को बता दीजिए। देखिए, जब हमको ये पता है कि हिंदी संस्कृत जो है हिंदी की जननी है, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी में बोले जाते होंगे। ठीक, जैसे रात्रि शब्द, देखिए रात्रि ये संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में भी बोला जाता है कि रात्रि का समय था। बोलिए, अब देखो इसी को समझ लो कि तत्सम क्या होता है। इसका मतलब रात्रि जो है संस्कृत भाषा का शब्द था और हिंदी में ज्यों का त्यों बोला गया बिना कोई बदलाव किए। मतलब रात्रि शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, वह संस्कृत में भी प्रयोग हुआ और हिंदी में प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब वो तत्सम शब्द है। तो क्या लिखोगे, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मतलब बिना बदले, जिनका शब्द न बदले, उच्चारण न बदले, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब होता है बिना बदले, जिनमें बदलाव न हो। लिख दे, जिनमें बदलाव न हो। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। बड़ा तेज लिख रहे हो यार, मशीन से टाइप कर रहे हो क्या बैठ के? अच्छा ठीक है, नोटेड तो कोई बात नहीं, परेशान मत रहो, इतना क्यों घबरा रहे हो? नोटेड समझ गए संस्कृत भाषा के शब्द। अब उसमें तुमको याद करना पड़ेगा कौन कौन तत्सम शब्द है और कौन तद्भव शब्द है। जैसे रात्रि, कर्ण, ज्येष्ठ, कर्ण ज्येष्ठ, ठीक, अग्नि, पवन, नीर, नीर माने सूर्य। हाँ ठीक, समझ गए। ये उदाहरण है किसके, तत्सम की। तत्सम, तत्सम समझ गए। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना बदले आए हैं, जिनका रूप नहीं बदला है, जिनका उच्चारण नहीं बदला है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक,
बोलिए। अच्छा, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं तद्भव में। आगे बढ़ते हैं तद्भव में। तत्सम ने क्या बताया? जो उसी प्रकार हो। तत्सम जो उसी प्रकार हो, मैंने संस्कृत से हिंदी में एज इट इज चला गया। दूसरा है तद्भव, माने उससे उत्पन्न। तद्भव माने उससे उत्पन्न। उससे माने किससे? संस्कृत भाषा के शब्दों से जिनका रूप बदला हो। जैसे रात्रि को देखो, हम लोग रात भी कहते हैं। इसके पहले तो उदाहरण दिया, रात्रि को रात कहते हैं। बोलिए। ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं। बोलिए। क्षेत्र को खेत कहते हैं। आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना कि मृगा क्षेत्रेषु मृगेषु क्षेत्रे चरन्ति। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए ये तद्भव है, माने इसी रात्रि से उत्पन्न हुआ है, इसी ज्येष्ठ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, और ये इसी तो क्या लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिनका रूप बदल गया है, या संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। लिखिए परिभाषा। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप या जिनका स्वरूप जो परिवर्तित होकर बदल कर, मतलब जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं या प्रयोग किए जाते हैं, दोनों चीज है। ठीक है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नोट करिए इसे। आगे देखते हैं तद्भव शब्दों के उदाहरण ध्यान दें। मैंने बताया था अभी, आपको याद होगा। रात्रि, रात्रि कैसा शब्द है? तद्भव। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ का क्या होगा?
कर्म का क्या होगा? काम। समझ गए? अब आपकी किताब में तत्सम और तद्भव शब्दों की एक सूची दी गई है, लिस्ट किया गया है। एक तरफ लिखा गया है तत्सम और दूसरी तरफ लिखा गया है तद्भव। तो आप क्या करेंगे, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है या कैसे वो बदले हैं, इनको आपको याद करना है। जैसे अग्नि बदल के आग हुई है, याद है? हम लोग यही नहीं कहते कि आग लग गई, कि हम लोग ये कहते हैं कि आग अग्नि लग गई। हम लोग क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि हाँ। सूर्य, अगला हमारा है सूर्य। सूर्य का क्या होगा? सूरज, याद है? सूर्य का क्या होगा? सूरज। देखिए ये तत्सम है और ये कौन सा है? दोनों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, बोलिएगा। दोनों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में होता है। किसी को दिक्कत? शब्द की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? ये हमारे शब्द के वर्गीकरण के चारों प्रकार है, वहां किसी को कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए क्लियर नहीं तो ज्यादा बढ़िया है। आप लोग जैसे दिवस देखेंगे, दिवस, दिवस का ये तत्सम शब्द है, ठीक? इसका क्या होगा? दिन। ओके। अब तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर हमने चार बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। हमने क्या बताए थे? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसमें से हमारा तत्सम और तद्भव हो गया। बोलिए हाँ या ना? क्या बेटा? हाँ, बुक में संख्या लिखा होगा, ठीक, सही है। हाँ, तो ये उसी में जाएगा बेटा। नहीं बताएंगे क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ लिया। कल वाली क्लास हमारी जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो देशज, विदेशी और संकर शब्दों को आप पढ़ के आइएगा। देशज, विदेशी एवं संकर शब्द, और इसके आगे जो हमारा है अर्थ के आधार पे वाक्यों का वास्तविक शब्द की उत्पत्ति, इसको भी आप लोग पेपर किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आज हम एक वर्कशीट भेजेंगे होमवर्क के रूप में 3-4 बजे के आसपास क्लास 8 एबीसी ग्रुप में, उसको कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, इसको भेजेंगे आज ग्रुप में, उसको कर लीजिएगा। और आज मैं भेजूंगा, मुझे जितने भी रिस्पॉन्स मिलने चाहिए आज ही मिलने चाहिए। इसका रिस्पॉन्स अगर देखेंगे एक दिन बाद में उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको 0 मार्क दे देंगे, ठीक? ओके बेटा। और संस्कृत का आप लोगों के पास गया हुआ है, उसको करिए, गूगल फॉर्म पे रहेगा संस्कृत का क्या। हाँ उसको करिए और आज ही करके दोनों सबमिट करना है। इसको आज ही करके सबमिट करना है दोनों को, हिंदी संस्कृत दोनों को, ठीक। अब क्लास 8 एबीसी ग्रुप में जाएगा, एबीसी ग्रुप में जाएगा, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।